जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अनटच जीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। घटनासार वन लाइनर की श्रृंखला में हम लोगों ने राष्ट्रीय पुरस्कार एवं खेल, उत्तर प्रदेश विशेष, पुस्तकें एवं लेखक ये सब देख चुके हैं। तो इस श्रृंखला में आइए हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का वन लाइनर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्या दिया हुआ है। तो पहला दिया हुआ है, हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका उत्तर है दुबई। दुबई में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, अगला देखते हैं। नेपाल में ओली सरकार के पतन के बाद किसे अंतरिम सरकार का मुखिया बनाने का निर्णय लिया गया है? तो किसे लिया गया है? सुशीला कार्की को। और ये सुशीला कार्की कौन है? मुख्य न्यायाधीश नेपाल सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश है नेपाल के। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन सरकार ने 1.7 अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर के निवेश से किस नाम से मानव रहित पनडुब्बी वाहन बनाने की घोषणा की है? तो इसका नाम है घोस्ट शार्क। ठीक है, घोस्ट शार्क। अगला है, सितंबर 2025 में कैंसर उपचार में बड़ी उपलब्धि अर्जित करते हुए रूस ने किस आधारित टीके का घोषणा की है? तो रूस ने कैंसर उपलब्धि हासिल करते हुए एंटोरोमिक्स टीके की घोषणा की है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, यह टीका प्रारंभिक नैदानिक परीक्षणों में 100% प्रभावकारी और सुरक्षित दिखाई दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लें, अब दिखेगा। ठीक है, अगला है, ये रहा। एशिया का वह हिमालयी देश जहां पर 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी से 8-9 सितंबर को हुए जेनजी सरकार विरोधी हिंसक आंदोलन ने सरकार का तख्ता पलट दिया। तो कहाँ हुआ था? नेपाल। ठीक है, किसने किया था? इस आंदोलन को जेनजी आंदोलन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रांसवा बायरू के इस्तीफे के बाद किसे 9 सितंबर 2025 को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? सेबेस्टियन लेकॉर्नू को। सेबेस्टियन लेकॉर्नू को। ठीक है, अगला है, अरबपति ब्रांड अरमानी समूह के संस्थापक, इटली के महान फैशन डिजाइनर जिनका 91 वर्ष की आयु में 5 सितंबर 2025 को निधन हो गया, तो उनका क्या नाम था? जॉर्जियो अरमानी। जॉर्जियो अरमानी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, अगला स्क्रीन पे आपके ये रहा। ठीक है, अगस्त 2025 में किस देश में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो कहाँ किया गया? कनाडा के मिसिसागा में। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, कनाडा के मिसिसागा में। ठीक है, अगला है, 15-17 सितंबर 2025 को 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी किस शहर ने की? 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी किस शहर ने की? शारजहां ने। ठीक है, अगला है, सितंबर 2025 में किस देश ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देकर ऐसा करने वाला पहला G20 देश बना? तो ऐसा करने वाला पहला देश कौन है? फ्रांस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला है, भारत का वह पड़ोसी देश जहां 31 अगस्त 2025 को आए विनाशकारी भूकंप में 2500 से यानी 2500 से अधिक लोगों की जान चली गई। तो कहाँ ये आया था भूकंप? अफगानिस्तान में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ, गूगल ने अगस्त 2025 में अपने अगले पीढ़ी के AI इमेज एडिटिंग टूल को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया, जिसका कोड नेम है नैनो बनाना। ठीक है, नानो बनाना या नैनो बनाना जेमिनी 2.5 फ्लैश। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है, वह देश जहां पर 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों का 25वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो कहाँ किया गया था? तियानजिन, चीन में। ठीक है, तियानजिन, चीन में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है,
जुलाई 2025 में कौन सा देश इजराइल के साथ हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना? ठीक है, तो ये है स्लोवेनिया। छोटा सा देश है यूरोप का, स्लोवेनिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2025 में किन दो देशों के बीच सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास 2025 आयोजित किया गया? ठीक है, तो ये आयोजित किया गया इंडोनेशिया और अमेरिका के बीच में। ठीक है, इंडोनेशिया और अमेरिका के बीच में। अगला है, हाल ही में किस देश ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगा दिया? किसने लगाया है? दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर ले, दिखाई देगा। हाँ, अब दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर सहमति के लिए 5 से 15 अगस्त 2025 तक कहां पर INC 5.2 बैठक आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित की गई? ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। अगला देख लेते हैं। अगस्त 2025 में दुबई ने वैश्विक व्यवसाय केंद्र की स्थिति को और सरल और सशक्त बनाने के लिए किस पासपोर्ट को शुरू करने की घोषणा की है? तो उस पासपोर्ट का नाम है वन फ्री जोन पासवर्ड। वन फ्री जोन पासपोर्ट। ठीक है, वन फ्री जोन पासपोर्ट। अगला है, अगस्त 2025 में जारी विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? यानी पहले स्थान पर विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो अगला देखते हैं। वह देश जिसने 18 अगस्त 2025 को दुनिया की पहली क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो पहला देश कौन सा है? चाइना है, यानी चीन है। ठीक है, चीन ने किया है। आगे देखते हैं। अगस्त 2025 में किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल सैन्य अभ्यास किया? तो किसने किया है? ईरान ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ईरान ने। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किसके साथ मिलकर सूर्य नामक एडवांस AI बनाया है जो सौर तूफान की भविष्यवाणी करेगा? तो किसके साथ मिलकर बनाया है? IBM का फुल फॉर्म शायद वही है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, IBM। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि सूर्य नामक एडवांस AI किसने बनाया है? तो ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न। भारत का वह पड़ोसी देश जहां के पूर्व राष्ट्रपति को सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप में हाल ही में गिरफ्तार किया गया, तो कौन है वो रानिल विक्रम सिंघे हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रम सिंघे। ठीक है, अगला है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों द्वारा S/2025 UI नाम के किस ग्रह के 29वें उपग्रह की खोज की गई? तो उस ग्रह का नाम है यूरेनस। ठीक है, यूरेनस। अगला है, 5 से 12 अक्टूबर 2025 के बीच में कहां पर 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये कहाँ हुआ था? ब्रिजटाउन, बारबाडोस। ठीक है, ब्रिजटाउन, बारबाडोस। और इसमें इस सम्मेलन में ये ओम बिरला ने भाग लिया था, शायद लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, देख लीजिएगा। अगला है, अगस्त 2025 में किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो ये वेनेरा डी मिशन कौन भेजेगा? ठीक है, रूस ने घोषणा की है कि वो 2036 तक शुक्र पर वेनेरा डी मिशन भेजेगा। अगला है, आगे देखते हैं। ये रहा। 15 जुलाई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को 25वां ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया? ठीक है, तो ये है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सेनेगल दक्षिण अफ्रीका का देश है।
दक्षिण मतलब अफ्रीका महाद्वीप, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप का देश। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 जनवरी 2026 को 26 से कौन सा देश यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां सदस्य देश बन गया? कौन सा देश बना है? 21वां सदस्य देश बना है। कौन बना है? बुल्गारिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, दिख रहा है? हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो ये प्रश्न दिया हुआ है, रूस के कामचटका प्रायद्वीप में स्थित एशिया और यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें 30 जुलाई 2025 को शक्तिशाली विस्फोट हुआ, तो उसका नाम क्या है? कल्यूचेवस्कॉय ज्वालामुखी। कल्यूचेवस्कॉय ज्वालामुखी, LLDC3। ठीक है, नाम थोड़ा सा कठिन है इसलिए स्पष्ट रूप से नहीं लिया जा रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन में आएगा तो टिक कर दीजिएगा। अगला है, 5 से 8 अगस्त 2025 के बीच तीसरा संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध विकासशील देशों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया था? तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में। तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में। ठीक है, इसमें क्या है? इस सम्मेलन का मुख्य विषय था साझेदारी के माध्यम से प्रगति की ओर बढ़ना। साझेदारी के माध्यम से प्रगति की ओर आगे बढ़ाना। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौते का अनुसमर्थन करने वाला 107वां सदस्य देश बना। तो ये 107वां सदस्य देश कौन बना है? मोल्दोवा। ठीक है, मोल्दोवा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न मोल्दोवा के बाद। ठीक है, स्क्रीन पे ये रहा। अगस्त 2025 में जारी ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर था? ठीक है, ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, कौन सा देश शीर्ष पे है? सिंगापुर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया है? तो ये हो जाएगा हेपेटाइटिस डी को। हेपेटाइटिस डी को। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो किसने अलग होने की घोषणा की है? रूस ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को स्लीपिंग सिकनेस बीमारी ट्रिपैनोसोमियासिस से मुक्त होने वाला दुनिया का 10वां देश घोषित किया? तो 10वां देश कौन है? केन्या। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि नाम लेने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये हो गया था केन्या तक ना? ठीक है, अगला है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश में एक साथ 14 व्यक्तियों के 3000 वर्ष पुराने अस्थि अवशेषों की खोज की है जो संभवतः अनुष्ठानिक मानव बलि शिकार थे? ठीक है, अनुष्ठानिक मानव बलि के शिकार थे। तो ये कहाँ खोजी गई है? पेरू के उत्तरी तट पर। ठीक है, पेरू के उत्तरी तट पर। ठीक है, आगे देखते हैं। जुलाई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बना। तो ये कौन बना है? सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम। ठीक है दोस्तों, हमने इससे पहले राष्ट्रीय ऑनलाइनर और उत्तर प्रदेश विशेष पुरस्कार एवं खेल और जो समसामयिक पुस्तक एवं लेखक होते हैं उनका करवा दिया है। तो अगर आपको वो वीडियो चाहते हैं आसानी से मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा रहेगा, सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियोस तुरंत आपके पास तुरंत मौजूद हो जाएंगे। ठीक है, वरना अगर आप मान लिया आपको लगता है कि अच्छा है देखना है तो फिर परेशानी होगी थोड़ा सा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये सूरीनाम हो गया था। ठीक है, ये देखते हैं। जुलाई 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाली रोम संविधि का 125वां पक्षकार देश बना? ठीक है,
तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाली रोम संविधि का 125वां पक्षकार देश कौन बना है? तो ये बना है यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन बना है। आगे देखते हैं अगला। सितंबर 2025 में प्रस्तावित 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिवेशन में किस देश ने फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये घोषणा किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने घोषणा की है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। कब तक की है? वर्ष 2030 तक। कहाँ पर? चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की बात। ठीक है, ये सन याद रखिएगा, पूछ लेता है। ठीक है, और नासा ने किया है तो पता ही है। अगला है, अगस्त 2025 में किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को 97 हिमालय चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश की है? तो किसने की है? ये नेपाल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में दक्षिण एशिया की पहली ट्रैकलेस ट्रॉम का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ट्रैकलेस ट्रॉम का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगला है, हाल ही में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच किस नाम से सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? ठीक है, किस नाम से सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये नाम है उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास। ये किसके बीच हुआ? अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। ठीक है, क्या नाम है? उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, ये रहा, ये रहा। ठीक है, अगला है, ये हो गया था ना। हाल ही में किस देश ने मानवयुक्त चंद्र लैंडर लानियो का सफल परीक्षण किया? ठीक है, क्या नाम है? लानियो का। क्या नाम है? लानियो का। ठीक है, एक मिनट, क्या नाम है? लानियो का सफल परीक्षण किया। ठीक है, कहाँ गया? ये रहा। तो इसका सफल परीक्षण किसने किया है? चाइना ने किया है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा चाइना ने। नाम क्या था? लानियो। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारतीय मूल की वह लॉ ग्रेजुएट जिन्हें अगस्त 2025 में ब्रिटेन की सबसे युवा 21 वर्ष सॉलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो ठीक, ये कौन है? कृषांगी मेश्राम। कृषांगी मेश्राम को, ठीक है, 21 वर्ष की ब्रिटेन में लॉ ग्रेजुएट बनी है। ठीक है, सॉलिसिटर बनने वाली। सॉरी, ये 21 वर्ष की लॉ ग्रेजुएट है। लॉ ग्रेजुएट एक बार फिर से ही देख लेते हैं। भारतीय मूल की वह लॉ ग्रेजुएट जिन्हें अगस्त 2025 में ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो ठीक है, ये है कृषांगी मेश्राम, 21 वर्ष की है और सॉलिसिटर बनी है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आगे देखते हैं अगला। अगस्त 2025 में कहाँ पर एआई संचालित पैसेंजर कॉरिडोर शुरू किया गया? एआई संचालित पैसेंजर कॉरिडोर कहाँ शुरू किया गया? दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। ठीक है, कहाँ पर शुरू किया गया? दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। अगला देख लेते हैं। जुलाई 2025 में कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? ठीक है, अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? रूस। याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कहाँ है? ये रहा। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। ये रहा। जुलाई 2025 में न्यू कैलेडोनिया ने किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनाने के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा गणराज्य? ये फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने मधुमक्खियों की गतिविधियों को सटीक रूप से नियंत्रित करने वाला दुनिया का पहला सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोल डिवाइस विकसित किया है? ठीक है, तो ये काम किसने किया है? चाइना ने किया है, यानी चीन ने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मधुमक्खियों के ब्रेन को भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, अगला है, देखते हैं।
जुलाई 2025 में कौन से देश ने यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की? तो किसने अलग होने की घोषणा की है? अमेरिका ने। ठीक है, अगला है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाला वह संगठन जिसे अमेरिका ने जुलाई 2025 में आतंकवादी संगठन घोषित किया, तो संगठन का क्या नाम है? TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ठीक है, TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया था ना? ठीक है, अगला देखते हैं। वह देश जहाँ स्थित बौद्ध मंदिर में जुलाई 2025 में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया, तो कौन से देश में ऐसा किया गया है? श्रीलंका में। ठीक है, अगला है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने गन्ने या चुकंदर का उपयोग किए बिना मेथनॉल को सफेद चीनी यानी सुक्रोज में बदलने की विधि विकसित की है? तो किसने की है? ये की है चीन ने। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। वह देश जिसके दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद-2 का रूस के सुयोज रॉकेट से जुलाई 2025 में सफल प्रक्षेपण किया गया, तो कौन सा देश था? ईरान था। उसका कौन सा उपग्रह था? नाहिद-2। ठीक है, अगला देखते हैं। जुलाई 2025 में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तैफन ब्लॉक 4 का अनावरण किया? ठीक है, तो किसने किया है? तुर्की ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। तुर्की ने जुलाई 2025 में इस्तांबुल में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला 2025 में किस नाम से दुनिया के सबसे शक्तिशाली थर्मोवेरिक क्षमता वाला गैर परमाणु बम का प्रदर्शन किया? ठीक है, तो इसका क्या नाम था? गजैब। ठीक है, इसका नाम था गजैब। किस देश ने किया है? तुर्की ने किया है। ठीक है, अगला है भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री तथा ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य जिनका 29 जुलाई 2025 को निधन हो गया। ठीक है, वो कौन थे? वो थे लॉर्ड मेघनाद देसाई। लॉर्ड मेघनाद देसाई। ठीक है, अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में शुरू की गई ग्लोबल स्पेक्स स्पेक्स 2030 वैश्विक पहल का उद्देश्य है। ग्लोबल स्पेक्स 2030 वैश्विक पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 2030 तक सभी के लिए सस्ती नेत्र देखभाल सुनिश्चित करना। 2030 तक सभी के लिए सस्ती नेत्र देखभाल सुनिश्चित करना। ठीक है, अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है ये रहा। ठीक है, जुलाई 2025 में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब सहित सभी प्रमुख सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है? वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला है हाल ही में किसे दुनिया का सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया? असुरक्षित पूछा है। ठीक है, तो किसे घोषित किया गया? अफगानिस्तान को। ठीक है, इसके नोट में देखते हैं। अफगानिस्तान में 75% आबादी आजीविका की अस्थिरता का सामना कर रही है और 1.2 करोड़ से अधिक लोगों को तुरंत खाद्य सहायता की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी भयावह स्थिति है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन COP25 की 15वीं बैठक 23 से 31 जुलाई 2025 कहाँ पर आयोजित की गई? ये कहाँ पर की गई? विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर्द्र भूमि से संबंधित है, तो ये नोट कर लीजिएगा। कहाँ की गई थी? विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे को 15 थी और 15वीं बैठक थी। ठीक है, 23 से 31 जुलाई 2025 को। ठीक है, अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, ये रहा। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया? तो ये किसी को मुक्त किया है? नेपाल को। ठीक है, अगला है
सितंबर 2025 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की कि उसके ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट मिशन ने 2 चट्टानी पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट की खोज की, जिसका नाम है, क्या नाम है, T012322b T012322b और दूसरा क्या है, TOI2322c। इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर ऑप्शन आता है, प्रश्न आता है तो ऑप्शन में रहेगा तो आप टिक कर दीजिएगा। अगला है, भारतीय मूल के वह अमेरिकी यात्री जो नासा के एक्सपीडिशन 75 मिशन के तहत फ्लाइट इंजीनियर के रूप में जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे। तो उनका नाम है अनिल मेनन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। ठीक है, अगला है, 24 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने किस देश के साथ साझेदारी में अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 शुरू किया? तो किसके साथ, किस देश के साथ? ये है रोमानिया के साथ। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश किसे घोषित किया गया? तो वो देश है भारत। ठीक है, भारत देश को घोषित किया गया है। अगला देखते हैं, जून 2025 में ईवन के खाद्य और कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा जारी हंगर हॉटस्पॉट FAOWFP अर्ली वार्निंग ऑन एग्जीक्वल फूड इन सिक्योरिटी शीर्षक वाली रिपोर्ट में किन देशों को दुनिया का एक मिनट ऊपर कर लेते तो आसानी से देखें। काफ़ी बड़ा प्रश्न है, पढ़ने में भी दिक्कत होने लगती है जब ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो रिपोर्ट में किन देशों को दुनिया का सर्वाधिक भूख संकट वाला देश घोषित किया गया है? तो ये कौन कौन से देश हैं? सूडान है, दक्षिणी सूडान और माली। ठीक है, कौन है? सूडान, दक्षिणी सूडान और माली। ठीक है, अगला है, 24-25 जून 2025 को नाटो देशों का 34वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो ये आयोजित किया गया था द हेग, नीदरलैंड्स। ठीक है, अगला है, हाल ही में अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क की कंपनी एक्स ने किस नाम से एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो एलन मस्क की कंपनी ने किस नाम से किया है? एक्स चैट नाम से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। अगला है, जून 2025 में अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन FDA द्वारा HIV की रोकथाम करने के लिए किस दवा को मंजूरी प्रदान की गई? तो उस दवा का क्या नाम है? वो है लेनाकापाविर। ठीक है, ये एज-2गो। ठीक है, लेनाकापाविर एज-2गो देख लीजिएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी UNHRC द्वारा जून 2025 में जारी ग्लोबल ट्रेंड्स के अनुसार अप्रैल 2025 के अंत तक दुनिया भर में जबरन विस्थापित लोगों की संख्या हो गई है। तो दुनिया भर में जबरन विस्थापित लोगों की संख्या कितनी हो गई है? 122.1 मिलियन। ठीक है, 122.1 मिलियन। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट नोट्स में देखते हैं। दिया है, वर्तमान में सूडान विस्थापन के मामले में शीर्ष स्थान पर है, जहां पर 14.3 मिलियन लोग या तो शरणार्थी हैं या देश के अंदर ही विस्थापित हैं। इसके बाद सीरिया 13.5 मिलियन, अफगानिस्तान 10.3 मिलियन और यूक्रेन 8.8 मिलियन का स्थान है। ठीक है, यूक्रेन का स्थान है। ठीक है,
यहाँ पे कितना है 8.8 मिलियन। आगे देखते हैं अगला। तो ये हो जाएगा 17 जून 2025 को कहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? नैरोबी केन्या में। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो ये हो जाएगा आपका 8 अगस्त को बांग्लादेश दिवस घोषित किया जाए। ठीक है, अगला है 13 जून 2025 को ब्रिक्स संगठन के में 10वें औपचारिक साझेदार के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? ठीक है, साझेदार के रूप में वियतनाम शामिल हुआ 10वां। ठीक है, वियतनाम देश। इसमें देख लेते हैं। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स का आधिकारिक रूप से 10वां पूर्ण सदस्य बना था। वियतनाम 10वां साझेदार देश है और इंडोनेशिया 10वां पूर्ण देश है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने अपने 116 वर्ष की खुफिया सेवा के इतिहास में किसे पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये पहली महिला प्रमुख है बलेज मेट्रेवेली। ठीक है, कौन है? बलेज मेट्रेवेली। बलेज मेट्रेवेली, ये है बलेज मेट्रेवेली, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पहली महिला खुफिया बनी है। ठीक, अगला देख लेते हैं बलेज मेट्रेवेली के बाद। अगला है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 17 जून 2025 को जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में किसे शीर्ष रैंकिंग प्रदान की गई है? तो इसका हो जाएगा कोपेनहेगन, डेनमार्क को सबसे अच्छा रहने वाला जगह ये। ठीक है, अगला है 15 से 17 जून के बीच 91 यानी 51 G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था कनानास्किस, अल्बर्टा, कनाडा में। कनानास्किस, अल्बर्टा, कनाडा में। ठीक है, नाम थोड़ा सा कठिन है, आप लोग देख लेंगे इसको अच्छे से तो टिक अच्छे से कर देंगे। ठीक है, अगला है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने 144 जंगली और खेती की जाने वाली चावल की किस्मों से आनुवांशिक डेटा संकलित करके एशियाई चावल का पहला उच्च रेजोल्यूशन पैन जीनोम तैयार किया है? तो ऐसा करने वाला देश कौन है? चीन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे रहा, ये रहा। ठीक है, ठीक है। हाँ, पूछा है 24 से 25 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अंतरिक्ष प्रदर्शनी लीमा 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था? लंगकावी, मलेशिया में। ठीक है, लंगकावी, मलेशिया में। ठीक, अगला है 20 से 22 मई 2025 तक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। ठीक है, कहाँ पर किया गया? तो ये रॉटरडम, नीदरलैंड में किया गया। ठीक है, अगला है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो 24 दिवस को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा मार्खोर दिवस। ठीक है, अब ये मार्खोर क्या है? जंगली पहाड़ी बकरी की एक प्रजाति। ठीक है, मार्खोर जंगली पहाड़ी बकरी की एक प्रजाति है, वो मनाया जाएगा मार्खोर दिवस। अगला है हाल ही में किस देश ने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया का दुनिया का पहला वैक्सीन लॉन्च किया है? ठीक है, तो यानी गोनोरिया का पहला वैक्सीन किसने लॉन्च किया है? इंग्लैंड ने। ठीक है, वैक्सीन का नाम है फोर्सीमेन बी। फोर्सीमेन बी। आगे देखते हैं अगला। अगला ये है, कहाँ है ये? अगला यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है
मई 2025 में नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही ने अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 31वीं बार चढ़ने में सफलता प्राप्त की है? तो ये कौन है? कामेरीता शेरपा। ठीक है, क्या नाम है? कामेरीता शेरपा। ठीक है, अगला देखते हैं। 22 मई 2025 को किस देश ने टोरीज नामक एक वैश्विक मंच को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? सऊदी अरब ने। टोरीज, ठीक है, या टोराइज भी बोल सकते हैं आप, जो भी बोल लीजिए। सऊदी अरब ने शुरू किया। अगला है, मई 2025 में किस एशियाई देश ने भारतीय नागरिकों के लिए 2 नए वीजा फ्री ट्रेवल ऑप्शन शुरू किया है? तो शुरू किया है फिलीपींस ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला। 26 से 27 मई 2025 के बीच 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कुआलालंपुर, मलेशिया में। ठीक है, कुआलालंपुर, मलेशिया में। अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा कुआलालंपुर, मलेशिया के बाद ये। ठीक है, भारत के हैदराबाद में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का खिताब 31 मई 2025 को किसने जीता? तो किसने जीता? मिस थाईलैंड ओपल सुचाता चुआंगश्री ने। ठीक है, तो आप केवल इतना याद रखेंगे, ओपल सुचाता। ठीक है, और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये थाईलैंड की रहने वाली है। ठीक है, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी, कहाँ आयोजित की गई थी? हैदराबाद में आयोजित की गई थी 31 मई को। ठीक है, हाँ, आगे देखते हैं। 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की इस वर्ष की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। इस पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन था? तो मेजबान देश कौन था? ये था आपका दक्षिण कोरिया, सॉरी कोरिया गणराज्य। हाँ, तो कोरिया गणराज्य दक्षिण कोरिया। ठीक है, अगला है, 29 अप्रैल 2025 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के वनों के 3D मानचित्रण के उद्देश्य से बायोमास मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो बायोमास मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला है, 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की थीम थी, तो इसकी थीम क्या थी? समावेशीपन और स्थिरता। ठीक है, ये पूछ लेता है कि थीम क्या थी। आगे देखते हैं अगला। ठीक है, अगला है, 27 से 31 मई 2025 के बीच ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो ये कहाँ किया गया था? दुशांबे, तजाकिस्तान में। ठीक है, दुशांबे, तजाकिस्तान में। ठीक है, अगला है, 2 जून 2025 को किस देश की पूर्व विदेश मंत्री एनेलेना बैरबाक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? तो ये कहाँ की है? जर्मनी की। इनका नाम क्या है? एनेलेना बैरबाक। ठीक है, 80वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के। ठीक है, क्या रखना है याद? 1, 2, 3, 4, ये 4 चीजें याद रखनी है। आगे देखते हैं अगला। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की अंतिम सरकार द्वारा 1 जून 2025 को जारी किए गए बैंक नोट्स पर से देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाकर किसकी तस्वीरें छापी गई? तो ये तस्वीरें थी प्राकृतिक दृश्य, पुरातात्विक स्थल एवं हिंदू बौद्ध मंदिर। ठीक है, ये ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? ये रहा इसके अंदर। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से यूएवी लॉन्च करने की तकनीक पेटेंट कराया? किसने किया ये था? रूस ने। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद सियोल में दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो ये शपथ ली थी ली जे म्यांग ने। ठीक है, ली जे म्यांग ने। अगला देखते हैं। भारत के वह पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिन्हें हाल ही में जर्मन ऊर्जा कंपनी विंटरशॉल डीए द्वारा रूस के खिलाफ एनर्जी चार्टर संधि ये रहा। हाँ,
एनर्जी चार्टर संधि के तहत शुरू की गई मध्यस्थता कार्रवाई में सुनिश्चित प्राधिकारी बनाया गया है। तो ये कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। अगला देखते हैं। 9 जून 2025 को ट्रंप प्रशासन ने कितने अफ्रीकी और पश्चिमी एशियाई देशों पर अमेरिकी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इस कितने देशों पर प्रतिबंध लगाया है? 12 देशों पर कि वो अमेरिका नहीं आ सकते। ठीक है, अगला है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की? ठीक है, तो उस देश का क्या नाम है? भूटान। ठीक है, अगला देखते हैं। मई 2025 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक है। ठीक है, तो ये शीर्षक है ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। थीम क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। ए मैटर ऑफ एआई चॉइस, ए मैटर ऑफ चॉइस। ठीक है, ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं अगला, ये रहा। ठीक है, अगला है। 17 अप्रैल 2025 को ब्राजील के ब्रासिलिया में आयोजित 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन का मुख्य विषय था। तो यह मुख्य विषय क्या था? ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्यायसंगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ कृषि विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला देखते हैं। कहाँ तक हो गया? ध्यान रखना। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं साथियों। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं कहाँ था? ये था। ठीक है, 17 अप्रैल 2025 को ब्राजील के ब्रासिलिया में आयोजित 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन का मुख्य विषय था। तो क्या था मुख्य विषय? ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्यायसंगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगला देख लेते हैं। एक मिनट, कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, हाल ही में किस देश के सर्जन की टीम द्वारा दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किया गया? ठीक है, तो कौन से देश के सर्जन की टीम द्वारा ऐसा किया गया? तो वो है अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका की। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दुनिया का वह पहला देश जहां अप्रैल 2025 में दुनिया का पहला थोरियम परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया। तो कहाँ शुरू किया गया है? ये चीन में। ठीक है, आगे देखते हैं। मई 2025 में नए पोप नियुक्त होने वाले रॉबर्ट प्रीवोस्ट या लियो 14 का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, इनका क्या नाम है? रॉबर्ट प्रीवोस्टो या लियो 14। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला है ये रहा, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ये रहा। ठीक है, प्रश्न है। वह देश जहां दुनिया का पहला एआई डॉक्टर क्लिनिक 18 मई 2025 को खोला गया। तो ये कहाँ खोला गया? रियाद, सऊदी अरब। ठीक है, अगला है। नेपाल स्थित वह ग्लेशियर जिसे 12 मई 2025 को मृत घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो उसका नाम है हिंदकुश हिमालय क्षेत्र में स्थित याला ग्लेशियर को। ठीक है, याला ग्लेशियर को, याला ग्लेशियर को। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला नेक्स्ट देखते हैं। मई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहां पर जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की? तो ये कहां किया? पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, अगला देखें। मई 2025 में किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन है ये? कशिश चौधरी। ठीक है, कौन है? कशिश चौधरी। ठीक है, अगला है।
मई 2025 में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश की सुरक्षा के लिए 175 अरब डॉलर की लागत वाली गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना की घोषणा की? तो किसने घोषणा की? अमेरिका ने। ठीक है, गोल्डन डोम मिसाइल प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अमेरिका की बात। ठीक है, देखते हैं। मई 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? तो वो देश कौन सा है? वेनेजुएला। ठीक है, अगला है, मई 2025 में ब्रिटेन ने किस देश को चागोस द्वीप समूह को सौंपने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो किसे देगा? मॉरिशस को देगा। कौन? चागोस द्वीप कौन देगा? ब्रिटेन देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता के भविष्य विषय पर 3 दिवसीय यानी 16 से 18 मई 2025 तक सागर माथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ये इम्पोर्टेंट है। आयोजित कहाँ किया गया था? नेपाल में। सागर माथा संवाद नेपाल में। ठीक है, अगला है, 20 से 22 मई 2025 के बीच वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? ठीक है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया रॉटरडम, नीदरलैंड में। ठीक है, तो नीदरलैंड के शहर रॉटरडैम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, इसमें स्पेशल है कि इस समिट की थीम थी नेविगेटिंग चैलेंजेस विद सॉलिड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या था थीम इसका? नेविगेटिंग चैलेंजेस विद सॉलिड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, अगला देखते हैं। मई 2025 में कहाँ पर 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? ब्राजील में। अगला है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण 4 अप्रैल 2025 को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो बिम्स्टेक का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड में 6वां संस्करण था। ठीक है, अगला है, पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसे स्पेसएक्स ने 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया, तो उसका नाम क्या था? फ्रैम 2 मिशन। ठीक है, फ्रैम 2 मिशन। आगे देखते हैं, अगला ये रहा, थोड़ा सा जूम कर ले। ठीक है, ठीक है, अगला ये रहा, 3 से 6 मार्च 2025 के बीच मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ किया गया था? बार्सिलोना, स्पेन में। ठीक है, बार्सिलोना, स्पेन में। अगला है, थाईलैंड के बैंकॉक में 4 अप्रैल 2025 को आयोजित किए गए 6वें बिम्स्टेक बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। अगला है, मार्च 2025 में किस देश की निजी कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की? तो वो था अमेरिका के टेक्सास स्थित कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का। तो अमेरिका के टेक्सास स्थित फायरफ्लाई एरोस्पेस का लैंडर ब्लू घोस्ट था जिसने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। क्लियर? आगे देखते हैं, अगला, हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन के थोरियम की खोज की? तो ये है 10 लाख टन। ठीक है, कितना? 10 लाख टन। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, ये रहा स्क्रीन पे। हाल ही में किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा चीन। चीन ने मोजी नाम से, ठीक है, कहाँ है? ये रहा, मोजी नाम से दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। अगला है,
मार्च 2025 में जारी यूएन यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में किस देश को लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया है? तो ये फिनलैंड को घोषित किया गया है। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क समझौते को संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कब लागू किया गया? ठीक है, तो कब लागू किया गया? 23 जनवरी 2025 को। ठीक है, कब लागू किया गया था? 23 जनवरी 2025 को। ठीक है, अगला है, 23 जनवरी 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया रोग से मुक्त घोषित किया है? तो किसे मुक्त घोषित किया है? जॉर्जिया को। ठीक है, अगला देखते हैं। ये रहा। ठीक है, थोड़ा सा ये रहा। दिया है उसमें कि जॉर्जिया अब तक WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किए गए 45 देशों और एक क्षेत्र की सूची में शामिल है। ठीक है, अगला है, हाल ही में कहां पर स्थित मीरकैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ा इंका थाओ नामक आकाशगंगा की खोज की? तो ये कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, अगला है, 27 से 28 जनवरी 2025 के बीच मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था दारुस्सलाम, तंजानिया में। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR 450 का प्रोटोटाइप लॉन्च किया? यानी CR 400 450 का प्रोटोटाइप लॉन्च किया, ये है चीन। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न है, एक मिनट, दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। प्रश्न है, 12 से 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? दुबई में। ठीक है, अगला है, फरवरी 2025 में अमेरिका के बाद किस अन्य देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की? तो अमेरिका के बाद ऐसा करने वाला कौन सा देश है? अर्जेंटीना। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में खगोलविदों ने ज्ञात ब्रह्मांड में अब तक की सबसे बड़ी संरचना आकाशगंगाओं का समूह किस नाम से खोज की है, जो लगभग 1.3 बिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला है और इसमें 200 क्वाड्रिलियन सौर द्रव्यमान? ठीक है, इसका नाम है क्यूपू। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्यूपू के बाद ये रहा। हाँ, ठीक है, फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 12 फरवरी 2025 को फ्रांस के किस शहर में वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया? ये कहाँ पे? मार्सिले में। ठीक है, मार्सिले में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछा जा सकता है। अगला है, 11 से 14 फरवरी 2025 के बीच दुनिया का अग्रणी जैविक व्यापार मेला बायोफेज 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? न्यूरेमबर्ग, जर्मनी। कहाँ पर? न्यूरेमबर्ग, जर्मनी। दुनिया का अग्रणी जैविक व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? न्यूरेमबर्ग, जर्मनी। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का प्रयोग कर पहली बार कंगारू भ्रूण तैयार किया है? तो किसने किया है? क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कहाँ है? ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, ये दिख रहा है अब? हाँ, ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्या दिया इसमें। वह देश जिसने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को फरवरी 2025 में मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो कौन सा देश है? चीन ने। ठीक है, चीन ने क्या किया है?
क्या किया है? चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को फरवरी 2024 में मंजूरी दी। ठीक है, स्पष्ट रूप से पढ़ लीजिएगा, ये चीन ने किया है। ठीक है, कहाँ शुरू करेगा? दक्षिण चीन सागर में। आइए इसके बारे में जान लेते हैं क्या दिया है। यह केंद्र दक्षिण चीन सागर की सतह से 2000 मीटर यानी 6560 फुट नीचे स्थापित किया जाएगा। इसके 2030 तक शुरू होने की संभावना है। ठीक है, यानी जो दक्षिण चीन सागर की जैसे मान लीजिए सतह है, ये सतह है दक्षिण चीन सागर की, उसके अंदर सागर सतह से 2000 मीटर नीचे, मतलब 2000 मीटर नीचे अंतरिक्ष केंद्र का निर्माण करेगा। वाह भाई चाइना। आगे देखते हैं अगला। दुबई में 11 से 13 फरवरी 2025 को आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी भविष्य की सरकारों का निर्माण। ठीक है, अगला है, अगले देखते हैं। ये रहा, कहाँ पे? हाँ ये रहा। ठीक है, ये देखते हैं क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 को गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम परिवर्तित कर क्या करने की घोषणा की है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर अब गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया है। ट्रंप ने कहा ऐसा है भाई, इसका नाम अब गल्फ ऑफ अमेरिका कर दो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। दुनिया का सबसे लंबा उच्चतम क्षमता वाला तकनीकी रूप से उन्नत सबसी केबल तक नेटवर्क प्रोजेक्ट वायरवर्थ की घोषणा फरवरी 2025 में किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो प्रोजेक्ट वायरवर्थ की घोषणा मेटा द्वारा की गई है, यानी मेटा फेसबुक। ठीक है, अगला है। जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जा चुका है, ये रियो डे जेनेरियो ब्राजील में। ठीक है, ठीक है, अगला है। एलन मस्क की एआई कंपनी ने फरवरी 2025 में किस नाम से नया और स्मार्ट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इसका क्या नाम है? ग्रोक 3। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगला है, आगे देखते हैं कहाँ है। ये रहा, ग्रोक के बाद हाँ ये है, ये रहा। ठीक है, आइए देखते हैं। फरवरी 2025 में तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ? तो ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? ये शामिल हुआ है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील शामिल हुआ है। ठीक है, अगला है। 6 मार्च 2025 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित किस मांस माउंटेन क्षेत्र में किस चंद्र मिशन को उतारने में सफलता प्राप्त की? ठीक है, तो इसका नाम है लूनर ट्रेलब्लेजर मिशन। ठीक है, क्या नाम है इसका? लूनर ट्रेलब्लेजर मिशन। ठीक है, अगला है। वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए इटली के रोम में आयोजित सीबीडी के 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में किस फंड को लॉन्च किया गया? ठीक है, तो इसका उत्तर है कैली फंड। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। ठीक है, अगला है, एक मिनट, अगला है, कहाँ गया? कैली फंड हो गया था ना? हाँ, कैली फंड हो गया था। अगला है, ये रहा। 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की संसद ने एक कानून को पारित कर किस पहाड़ को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्रदान किया है? ठीक है, तो ये है माउंट तारानाकी को। ठीक है, अगला है। जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को ओंकोसेरसियसिस यानी रिवर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो किसे किया है? नाइजर को। ठीक है, अगला है। 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से कौन से दो देश यूरोपीय संघ के शेंजन क्षेत्र में शामिल हुए? तो ये दो देश कौन थे?
रोमानिया और बुल्गारिया। ठीक है, रोमानिया और बुल्गारिया। शेंजन क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। शेंजन क्षेत्र में 29 यूरोपीय देश शामिल हैं जिनके बीच आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं है। ठीक है, यानी इन देशों के बीच में आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। ये रहा यहाँ पे। ठीक है, क्या पूछा है? वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया जाएगा? तो इनका नया नाम दिया जाएगा जनरेशन बीटा। ठीक है, और अभी नेपाल में किसने वो सब किया है आंदोलन? जनरेशन जेड था, वो जेन जी। ठीक है, जेन जी इनको बोला जाता है। ठीक है, जेन जेड यानी जेन जेड थे वो इनको जेन जी बोला जाता है। ठीक है, अगला है। हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा जारी 25 इंडेंजर हेरिटेज साइट की सूची में पहली बार पृथ्वी ग्रह के से बाहर किस स्थल को जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया गया? ठीक है, तो ये किसे शामिल किया गया है? चंद्रमा को। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में कहां पर दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? चाइना में कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण। ठीक है, अगला देखते हैं। एक मिनट, अगला देखते हैं। ये रहा। ठीक है, अगला है ये। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से पिघल रहे हिमनदों के कारण किन दो यूरोपीय देशों ने अपनी अल्पाइन सीमा को पुनः रेखांकित करने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाले कौन से देश हैं? वो इटली और स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला देखते हैं। 20 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो किसे घोषित किया है? मिस्र को। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला ये रहा, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये है, आ जाओ। ठीक है, ये रहा। वह यूरोपीय देश जिसने अक्टूबर 2024 में 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, किसने लगाया है? नॉर्वे ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 14 अक्टूबर 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स फाल्कन हैवी रॉकेट से बृहस्पति के चंद्रमा की जांच के लिए किस मिशन का सफल प्रक्षेपण किया? ठीक है, तो उस मिशन का क्या नाम है? यूरोपा क्लिपर मिशन। यूरोपा क्लिपर मिशन। और कहाँ जाएगा? बृहस्पति के चंद्रमा की जांच के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट है, कहाँ किया गया? मिलान, इटली में। ठीक है, मिलान इटली में। ठीक है, अगला है। आगे देखते हैं। अगला है यहाँ पे। ठीक है, अब क्लियर। 22-23 अक्टूबर 2024 को फिलीपींस के मनीला में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की थीम थी। तो इसकी थीम थी 2030 तक वृद्धि, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में तेजी लाने के लिए एशिया प्रशांत में महत्वाकांक्षा को बढ़ाना। ठीक है, अगला है। अक्टूबर 2024 में COP16 जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? कोलंबिया में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अक्टूबर 2024 में 18 वर्ष 5 महीने की उम्र में 8000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की सबसे, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। अक्टूबर 2024 में 18 वर्ष 5 महीने की उम्र में 8000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की 14 पर्वत चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने। ये कौन बने हैं? नीमा रिनजी शेरपा नेपाल के हैं।
नीमा रिनजी शेरपा नेपाल की हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। 4 से 7 नवंबर 2024 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना रक्षा व्यापार शो यूरोनावल कहाँ आयोजित किया गया? तो यूरोनावल कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रांस, पेरिस में। ठीक है, फ्रांस, पेरिस में। अगला देख लेते हैं। 2 से 4 अक्टूबर 2024 तक विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था दुबई, यूएई। ठीक है, दुबई में, यूएई के दुबई में। ठीक है, आगे है, अगला है एलन मस्क के स्वामित्व वाले न्यूरालिंक की दृष्टि बहाल करने वाली वह डिवाइस जिसे सितंबर 2024 में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन से मंजूरी मिली। तो वो उसका नाम है ब्लाइंड साइट। ठीक है, अगला है ब्लाइंड साइट के बाद अगला है ये। ठीक है, अगला है 19 सितंबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसे कुष्ठ रोग खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? जॉर्डन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि दुनिया का पहला देश। ठीक है, अगला है 12 सितंबर 2024 को पोलारिस डॉन मिशन के अंतर्गत किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने ऑर्बिट में पहली प्राइवेट स्पेसवॉक की? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जेरेड आइसेक मैन और सारा गिलिस ने। जेरेड आइसेक मैन और सारा गिलिस ने। ठीक है, इसी के साथ साथियों अभी ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का वन लाइनर भी समाप्त हुआ। ठीक है, ये रहा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेंगे तो और अच्छी बात होगी। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।